नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अध्यात्मों में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं या किसी काम को करना चाहते हैं तो हमारे मन में कई बार ख्याल आता है कि यार मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यार मुझे तो लगता है मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। ये केवल ख्याल आपके ही मन में नहीं, हमारे मन में भी आते हैं। हम सभी के मन में ये ख्याल आते हैं। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि जब मेरी वीडियोस में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता या मेरी वीडियोस को कई लोग पसंद नहीं कर रहे होते तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार लगता है मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं से फिर एक आवाज़ आती है कि नहीं, जब यार सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि बस यार थोड़ी सी मेहनत और उठाया अपना मोबाइल और आ गए आपके सामने। दोस्तों, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप बार बार किसी बात को अपने आप से कहते हो कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा या मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे ये ना हो पाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपकी इस बात को स्वीकार करता है और आपको जीवन भर आपकी सफलता से वंचित रखता है। तो पहले तो प्रयास करें कि कभी भी अपने मन में ऐसे ख्याल ना लाएं कि मेरे से ना हो पाएगा या मेरे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, इन बातों को अपने आप से हटा करके आप मेहनत करना प्रारंभ करें। आराम को छोड़ करके आप मेहनत करना आज से और अभी से ही शुरू करें। क्योंकि मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, आरामदायक परिस्थितियों में आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और इसी कारण के विषय में हम इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एक कहानी के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या है? मैंने कई बार पढ़ा है, कई जगह सुना है कि ये महान था, वो महान था, इसने ये किया, उसने वो किया। पापा, आप मुझे समझाओ कि महान शब्द का मतलब क्या होता है और कैसे महान बना जाता है। उसके पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, समझाता हूं। और पिता अपने बेटे को महानता का अर्थ समझाने के लिए तरकीब सोचने लगा और तरकीब सोचने के बाद उसने बेटे से कहा कि बेटा, चलो बाजार से 2 पौधे लेकर के आते हैं, एक को घर के बाहर लगाएंगे, एक को घर के अंदर लगाएंगे। और वो दोनों बाजार गए, दोनों बाजार से पौधे लेकर के आए और उन पौधों को एक को घर के बाहर लगाया और एक को घर के अंदर लगाया। पौधे लगाने के बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा पौधा बड़ा होगा, कौन सा पौधा अच्छा होगा। बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है, जो पौधा घर के अंदर होगा वो पौधा सबसे पहले बड़ा होगा और वही पौधा सुरक्षित भी रहेगा, बल्कि जो पौधा घर के बाहर होगा वो असुरक्षित भी होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे मौसमों का सामना करना पड़ेगा, जीव जंतुओं का भी सामना करना पड़ेगा, और जब वो असुरक्षित ही रहेगा तो वो बड़ा भी कहाँ से होगा। तो पिताजी, सबसे पहले तो घर के अंदर वाला पौधा बड़ा होगा, वो बाद में बड़ा होगा। उसके बाद बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए कहीं बाहर चला जाता है और पढ़ाई पूरी करके जब अपने गांव वापस आता है और जैसे ही घर में घुसता है तो देखता है कि उसका पौधा जो था वो तो बड़ा हो चुका है और बड़ा खुश हुआ और पिताजी के पास गया। पिता के पास जाकर के बोला कि पिताजी, मैंने कहा था ना कि घर के अंदर वाला पौधा सबसे पहले बड़ा होगा, यही पौधा सुरक्षित रहेगा। पिताजी बेटे की बात सुन करके थोड़े से मुस्कुराए और बेटे को कहा कि बेटा, अब जरा घर के बाहर वाला पौधा देख करके आओ। बेटा गया और जैसे ही दरवाजा उसने खोला तो देखता है कि एक विशाल वृक्ष उसके घर के बाहर खड़ा है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये पौधा इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया, और वो अपने पिताजी की ओर देखता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया, इसके सामने तो घर के अंदर वाला पौधा बहुत छोटा है। तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा, ये पौधा इसलिए सबसे पहले बड़ा हुआ है क्योंकि इसने हर प्रकार के मौसमों का सामना किया है, इसने कई तरह की कठिनाइयों को झेला है, हर प्रकार की मुश्किलों को इस पौधे ने सहन किया है, तब जाकर के आज ये पौधा इतना बड़ा बन पाया है। और घर के अंदर वाला पौधा सुरक्षित होने की वजह से उसने ना तो किसी भी प्रकार के मौसम का सामना किया, ना तो किसी मुश्किलों से लड़ा, ना किसी परेशानियों से लड़ा, ना तो उसको धूप मिली, ना उसको पसीना बहा, तो वो बेटा कहाँ से बड़ा हो जाता। और पिता अपने बेटे को फिर कहता है कि बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह इस दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जो अपने आप को हर प्रकार की समस्याओं से झेलना
सिखाता हो, अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता हो, आराम को छोड़ करके जो मेहनत करता हो, वही व्यक्ति अपने जीवन में महान बन सकता है। और जो व्यक्ति अंदर वाले पेड़ की तरह जीवन भर अपने आप को सुरक्षित रखने की सोचता है, आराम देने की सोचता है, बेटा वो व्यक्ति जीवन में कभी महान नहीं बन सकता। बेटा समझ चुका था कि जीवन में महान कैसे बना जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हम किसी काम को करते हैं या कर रहे होते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं तो हम दुखी होकर के बैठ जाते हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने कहां पर गलती की, मैं क्यों फेल हो गया, और उस गलती को सुधारना चाहिए और फिर से हमें मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, ध्येय बना लो कि हमें जीवन में उस बाहर वाले पौधे की तरह बनना है जो हर प्रकार के मौसम को सह सके, हर प्रकार की समस्याओं का सामना कर सके, हर प्रकार की मुश्किलों से लड़ सके, ना कि उस अंदर वाले पौधे की तरह जो थोड़ी सी भी समस्या को ना झेल सके, थोड़ी सी भी मुश्किलों का सामना ना कर सके। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।